नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सी नेहा में ये डायरेक्शन दी थी कि सभी मेंटेनेंस केसेस में पति पत्नी को अपनी इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, यानी कि अपना अपना इनकम एफिडेविट सबमिट करना होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इनकम एफिडेविट केवल इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करेगा या कोर्ट फाइनल मेंटेनेंस के लिए भी पति पत्नी से इनकम एफिडेविट सबमिट करने को कह सकती है? मान लीजिए कि पत्नी ने इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन ही नहीं लगाई, क्या तब भी पति पत्नी को इनकम एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है? इसी तरह एक सिचुएशन और आती है जहां पर पति के द्वारा मेंटेनेंस के ऑर्डर को अगली कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। क्या ऐसे में एपेलेट कोर्ट के द्वारा दोबारा से इनकम एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है? दोस्तों, इसी पॉइंट पर आज की हमारी जजमेंट है, जहां पर मेंटेनेंस का केस डिसाइड होने के बाद एपेलेट कोर्ट ने दोबारा से इनकम एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा। क्या एपेलेट कोर्ट के ऑर्डर को मानना ज़रूरी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकम एफिडेविट सबमिट करने की बात कही थी वो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक स्टेज के लिए है, या कोई भी कोर्ट किसी भी स्टेज पर पति पत्नी को इनकम एफिडेविट सबमिट करने को कह सकती है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल किया जाता है। दोस्तों, मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाती है और पत्नी और माइनर बेटी के हक में मेंटेनेंस अलाउ कर देती है। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट फरवरी 2020 में आई थी। ये डेट बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस समय तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सी नेहा नहीं आई थी। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में जो मेंटेनेंस अलाउ किया था वो बिना इनकम एफिडेविट के ही ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अलाउ किया गया था। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पति के द्वारा सेशन कोर्ट में उसकी अपील फाइल की गई। दोस्तों, इस दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सी नेहा आ गई, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि सभी मेंटेनेंस केसेस में पति पत्नी इनकम एफिडेविट सबमिट करेंगे। दोस्तों, 2022 में पति ने एपेलेट कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करी, जिसमें पति ने ये कहा कि कोर्ट पत्नी को डायरेक्शन दे कि पत्नी अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करे एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रजनीश वर्सी नेहा। दोस्तों, एपेलेट कोर्ट ने पति की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और पत्नी को डायरेक्शन दी कि वो अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करे। दोस्तों, इस ऑर्डर को पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि पति केस को डिले करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा मेजर पॉइंट पत्नी ने उठाया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से इनकम एफिडेविट केवल और केवल इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज पर, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए सबमिट करना है। उसके अलावा इनकम एफिडेविट किसी और स्टेज के लिए नहीं मांगा जा सकता। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश वर्सी नेहा को बड़े ध्यान से पढ़ा। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इंटरिम मेंटेनेंस, फाइनल मेंटेनेंस, परमानेंट एलिमनी की बात करी थी, लेकिन जो इनकम एफिडेविट सबमिट करने की बात कही थी वो केवल और केवल इंटरिम मेंटेनेंस के कंटेक्स्ट में ही कही थी, और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि फाइनल मेंटेनेंस है, एलिमनी है, उसके लिए कहीं भी इनकम एफिडेविट सबमिट करने का जिक्र नहीं किया गया, या उन्हें डिसाइड करने के लिए इनकम एफिडेविट पर रिलाई नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल ये भी था कि अगर इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है और उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर को पति अगली कोर्ट में चैलेंज करता है, तो क्या अगली कोर्ट दोबारा से पति पत्नी से इनकम एफिडेविट सबमिट करने को कह सकती है? दोस्तों, इस पर हाई कोर्ट का कहना था
कि अगर इंटरिम मेंटेनेंस की फर्दर अपील फाइल की जाती है तो वो इन कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस ही माना जाएगा और ऐसे में एपलेट कोर्ट दोबारा से पति पत्नी से इनकम एफिडेविट सबमिट करने को कह सकती है। यानी कि जो भी प्रोसीडिंग इंटरिम मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं उन प्रोसीडिंग्स में इनकम एफिडेविट सबमिट किया जा सकता है या दोबारा से सबमिट करने को कहा जा सकता है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि जहाँ तक फाइनल मेंटेनेंस की बात है तो वो फाइनल मेंटेनेंस केस में पति पत्नी के द्वारा जो एविडेंस दिया गया है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। एक बारी फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड हो जाता है, केस डिसाइड हो जाता है, इसके बाद अगर उस फाइनल केस की अपील फाइल की जाती है तो अपील में दोबारा से इनकम एफिडेविट सबमिट करने को नहीं कहा जा सकता। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट पत्नी की बात से बिल्कुल सहमत था क्योंकि ये अपील फाइनल मेंटेनेंस के कंटेक्स्ट में थी, इसलिए एपलेट कोर्ट पत्नी को इनकम एफिडेविट सबमिट करने को नहीं कह सकती। दोस्तों हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को अलाउ किया और एपलेट कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया जहां पर सेशन कोर्ट ने पत्नी को इनकम एफिडेविट सबमिट करने को कहा था। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को ये भी डायरेक्शन दी कि वो केस में आए हुए एविडेंस के बेसिस पर पति की अपील को डिसाइड करे, ना कि इनकम एफिडेविट के बेसिस पर। दोस्तों इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा में जो इनकम एफिडेविट सबमिट करने की बात करी है वो केवल और केवल इंटरिम मेंटेनेंस के लिए है, इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज के लिए है, इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए है। इसके अलावा फाइनल मेंटेनेंस के लिए, एलिमनी के लिए या एपलेट स्टेज पर जहां पर फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड हो चुका है तब पति पत्नी को इनकम एफिडेविट दोबारा से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस केस ही जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।